हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चित्रकूट धाम मंडल बांदा। इस योजना में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आपने देखा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस। तो पहला एप्लीकेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, इसका काम क्या है? टू मीजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप। मतलब ये फ्लो रेट क्या होता है? तो फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। इसी को आप ये भी कह सकते हैं टू मेजर velocity of fluid in पाइप। भाई एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, क्रॉस सेक्शन जो भी आप पाइप यूज कर रहे हैं। अगर आपको केवल वेलोसिटी मिल जाए तो आपका क्या आ जाएगा? फ्लो रेट आपका आ जाएगा। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये एक पाइप है। इस तरफ का जो सरफेस एरिया है यहाँ का वो A1 है, यहाँ का प्रेशर P1 है, और यहाँ से जो फ्लूइड आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? V1 है। ठीक है, और यहाँ पर एरिया A2 है, प्रेशर P2 है, जो फ्लूइड आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एरिया ज़्यादा है इसलिए फ्लूइड ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा हुआ है, y तक। यहाँ पर फ्लूइड x तक चढ़ा हुआ है, और ये y माइनस एक्स को मैं h माने ले रहा हूँ। क्या है ये? y माइनस एक्स, जो ये डिस्टेंस बची हुई है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग यूज करेंगे किसका? बर्नौलीज थ्योरम का। तो बर्नौलीज थ्योरम इन पाइप, देखिए क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी H1
प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये आप जानते हैं क्या होती है हमारी बर्नौलीज, क्या होती है बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखिए याद करिए ये H और ये H1 H2 पे डिफरेंस है। H1 H2 वहाँ पर होती थी दोनों के लेवल में, और यहाँ पर देखिए दोनों का लेवल क्या है, बराबर है। सिंस H1 बराबर H2 तो देखिए ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है ना। H1 H2 क्या होते हैं, ये लेवल, तो लेवल यहाँ दोनों का क्या है, बराबर है। आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें डेरिवेशन किया हुआ है। P2 को उधर ले आइए तो P1 माइनस P2 इसको उधर ले जाइए, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप P निकालना चाहें, P बराबर HDG की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, y है। ठीक है ना। तो रो जी एच की जगह क्या हो जाएगा, रो जी वाई। ठीक है। यहाँ पर अगर आप P2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए रो जी एक्स, और अगर मैं P1 माइनस P2 देखूँ तो रो जी वाई माइनस एक्स, और ये y माइनस एक्स कितना है आपका, h है, तो P1 माइनस P2 आ जाएगा रो जी एच। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, P1 माइनस P2 की जगह मुझे क्या लिखना है, रो जी एच। तो रो जी एच बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH। इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। ठीक है। यहाँ तक देखिए कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, नोट करिए, इसको मिटाना पड़ेगा फिर आगे लिख पाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए देखिए, यहाँ से मैं V1 कॉमन ले रहा हूँ, तो V1 अगर मैं कॉमन ले लूँगा, V1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँगा तो देखिए क्या बचेगा, V2 स्क्वायर बटे V1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2GH। ठीक है ना। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2, तो V2 बटे V1 निकालना है मुझे, V2 बटे V1 तो क्या हो जाएगा A1 बटे A2, यहाँ रख दीजिए
तो देखिए क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर ब्रैकेट में a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2gh v1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक है, अब चलिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर 2gh डिवाइड बाई a2 स्क्वायर उधर गया, ये नीचे आएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मैं v1 क्या क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a2 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये क्या हो गया v1। अगर आपसे कोई v2 पूछे तो अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली क्या लिखेंगे v2। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ आप क्या जाएगा a1 अंडर रूट 2gh और यहाँ क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। बेसिकली हम लोग यहाँ बड़े में छोटा ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको आप a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर ही रहने दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अगर आपने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी आपने निकाल ली, अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो भी आसानी से निकाल सकते हैं आप, और उसकी वैल्यू एक कॉमन वैल्यू आएगी। अब जैसे आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है, अब तुम चाहे A1 V1 लगाओ और चाहे A2 V2 लगाओ, दोनों में देखो वैल्यू सेम आएगी। A1 V1 लगा लो, A1 V1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ देख लो A2 V2, तो A1 पहले से लिखा है, A2 ये लिख दिया, और अंडर रूट में क्या है 2GH। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो आप देखेंगे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ फ्लो। चलिए एक क्वेश्चन करिए। चलिए फॉर्मूले में आपको रखना है, फॉर्मूला आपको मालूम है रेट ऑफ फ्लो का क्या था, A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए।
चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए हर सभी क्वांटिटी को एमकेएस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो h जो है वो आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर। A1 कितना आएगा 6 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, तो स्क्वायर करना है। A2 देखिए 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चलिए Q A1 A2 तो 6 4 24 और 10⁻⁻8 अंडर रूट 2 गुणे 10 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻2। देखिए A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है, तो ये कितना बचेगा 6 - 4 2 इंटू 10⁻⁻4। दो से 2 कैंसिल कर दीजिए। ये है 4 गुणे 10 गुणे 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है 24 गुणे 10⁻⁻8। अब देखिए इधर देखिए 4 से बाहर कितना आएगा, 4 से बाहर आ जाएगा 2। अब बचेगा कितना, देखिए 10⁻1 ये 4 ये 5 और ये बचा 10⁻3 आपका 3। 10⁻3 का मतलब 1000। तो इसको आप लिख सकते हैं 24 गुणे 2 48 10⁻⁻8 और इसको आप लिख सकते हैं 10√10 लिख सकते हैं ना भाई। इसको आप लिखेंगे 100 × 10, 100 से बाहर आया 10, तो ये आपका हो गया 4.8 √10 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, यूनिट क्या लिख सकते हैं, देखिए A इंटू वी था मीटर स्क्वायर, ये क्या था मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड। क्या है ये, रेट ऑफ फ्लो। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहेंगे तो 10⁻⁻6 हट जाएगा, 4 इंटू 10 और √10 आएगा जो है, ठीक है ना, क्योंकि 10⁻⁻6 हट जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बदलने में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। सेकेंड एप्लीकेशन है इसका स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्या है ये, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या कहता है कि ये अगर आपके पास कोई वाटर जार है या वाटर टैंक, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिसकी हाइट कितनी है आपकी कैपिटल एच, कैपिटल एच, इसमें अगर एच ऊंचाई से, मतलब यहाँ क्या कर दिया जाए, एक होल बना दिया जाए या ऑरिफिस इसे बोलते हैं। यहाँ क्या भरा है आपका फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ का मान लीजिए ये जो एरिया है ये वाला, ये कितना है A1, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा P0, यहाँ का एरिया मान लीजिए A2 और प्रेशर यहाँ भी कितना होगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप जैसे मान लीजिए कि आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी वेलोसिटी बताइए। भाई क्या होता है ये, अगर आप यहाँ होल करेंगे, यहाँ पानी है तो पानी यहाँ से निकलेगा ना, तो मान लीजिए पानी के नीचे गिरने की जो स्पीड है वो कितनी है V1, और ये कितना है V2, तो आपको क्या निकालना है V2। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए तो काम वही करना है, क्या करना है आपको, बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करना है। तो बर्नौलीज थ्योरम आप लगा सकते हैं। चलिए देखिए P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 रो जी H1 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखिए, P1 कितना है P0, रो जी H1 कितना है H, हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 भी कितना है P0, H2 कितना है 0, हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए P0 से P0 कैंसिल होगा, क्या जाएगा रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको यूज करना है क्या, एक एजम्पशन मानना है कि ये होल जो है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सीधी सी बात देखने से भी लग रहा है क्या, इफ A2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन A1, A2 A1 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। A1 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाऊं तो A1 V1 बराबर A2 V2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, A2 V2 बटे V1, सॉरी V2, A2 V2 बटे A1,
अब देखिए A1 बहुत बड़ा है A2 से, तो A1 डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो क्या इसको हम टेंडिंग टू जीरो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा? आपने V1 को क्या मान लिया है? जीरो मान लिया है, तो क्या आ जाएगा? रो जी एच बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, और V2 कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट 2GH, इसी को हम लोग दिखाते हैं VE, E फॉर इफ्लक्स 2GH। ठीक है ना, ये क्या हो गई? स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो गई। नोट कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉर्सेली थ्योरम की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। टार्सोलिस थ्योरम, टार्सोली थ्योरम क्या कहती है? कुछ नहीं, बहुत ही इसी का एग्जाम्पल है ये। कंसीडर ए वाटर ड्रॉप, कंसीडर ए वाटर ड्रॉप अंडर फ्री फॉल। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी वाटर ड्रॉप है, h हाइट पर नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0।
तो फाइनल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी हो तो आप देखिए क्या लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। अब देखिए वी स्क्वायर, यू क्या है 0, फिर देखिए क्या हो जाएगा आगे प्लस 2gh, तो वी कितना आ गया √2gh। तो टॉर्सेली थ्योरम क्या बताती है, वही स्पीड ऑफ फ्लक्स में कि आप उसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो कैसी हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। स्पीड देखिए आप दोनों केसेस में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कैसे चल रहा है, जैसे फ्री फॉल, जैसे वो आपका जो वाटर वहाँ से फ्लूइड निकल रहा है उसको आप फ्री फॉल मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि जो वहाँ से फ्लूइड निकला उस ऑरिफिस से, उसकी रेंज कितनी होगी, कितना दूर जाके गिरेगा। ठीक है, कितना दूर जाकर गिरेगा। रेंज ऑफ फ्लूइड, तो रेंज आप जानते हैं, रेंज का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर आपको रेंज r निकालना है तो वी ई इंटू टाइम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर आप अपना डायग्राम देखेंगे तो इस तरह आपका टैंक बना हुआ था, पूरी हाइट ये h थी, ये हाइट स्मॉल h थी, तो ये जो बची है वो कितनी हो गई h माइनस h। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब आपका पानी निकला तो यहाँ पर पहुँचा, तो हम ये कह रहे हैं कि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगने पहुँचेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ, मतलब h माइनस h डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगेगा। कितना, h माइनस h को ट्रेवल करने में लगेगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम टेकन टू फॉल, कितना h माइनस h, जितनी देर में नीचे आएगा उतनी देर में आगे जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y क्या है 0, एक्सेलरेशन इन y नीचे की तरफ क्या लेते हैं माइनस g, हाइट कितनी लेनी है, डिस्प्लेसमेंट माइनस नीचे की तरफ हो रहा है ना h माइनस h। तो फॉर्मूला लगा दीजिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस h माइनस h 0, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर 2h माइनस h डिवाइड बाई जी, तो t बराबर √2h माइनस h डिवाइड बाई जी। तो रेंज देखिए कितनी आ गई, वी ई इंटू टी था, वी ई आपने निकाला था कितना था 2g स्मॉल h, ये कितना आ गया 2h माइनस h डिवाइड बाई जी, ये क्या है आपका रेंज, ठीक है ना। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको एक साथ लिख लीजिए और अच्छा लगेगा देखने में। r बराबर अंडर रूट, देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, इस g से ये g क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस h, ठीक है ना, 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस h, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका रेंज r। इस पर फॉर्मूले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से निकल के आया वो ये आया कि रेंज ना तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, ना टाइम पर डिपेंड कर रही है, ना वी ई पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, ना तो वी ई पे, ना जी पे एंड ना टी पे, it only depends on position of orifice। आपने होल वो कहाँ पर बनाया है केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि ये रेंज जो हमने निकाली है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कितनी दूर जा सकता है और कब जाएगा, जब ऑरिफिस कहाँ पर हो हमारा, मतलब हमें ऑरिफिस कहाँ पर बनाए हम जिससे जो हमारी पानी जो निकल रहा है वो सबसे दूर जाकर गिरे, मतलब रेंज जो उसकी क्या हो सबसे ज़्यादा। चलिए मैक्सिमम रेंज, आर आपने क्या निकाला है 4 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच, जरा इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच। अब देखिए रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, एच तो आपकी टोटल हाइट है वो है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे स्मॉल एच से। तो क्या लिखेंगे फॉर आर स्क्वायर इज टू बी मैक्स डी आर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, डी एच के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए इसको निकाल लीजिए आप जो है इसको यहाँ से इस तरफ, और 4 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस 4 स्मॉल एच स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 कैपिटल एच स्मॉल एच का 1 माइनस 8 स्मॉल एच, 2 बाहर आएगा, एच स्क्वायर का क्या हो जाता है 2h। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4h बराबर 8 स्मॉल एच, 4 2 ज़ा 8, स्मॉल एच जो आया वो आया आपका कैपिटल एच बाई 2। मतलब जब आप जो अपना ऑरिफिस है वो बिल्कुल बीचों बीच बनाएंगे, ठीक है ना, अपना ऑरिफिस आप कहाँ बनाएंगे बिल्कुल बीचों बीच, तब क्या होगा आपकी जो रेंज है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। ये तो आपको पता चला ऑरिफिस की पोजीशन। अब अगर आपको आर मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसी को उठाकर रख दीजिए एच की जगह एच बाई 2। तो देखिए 4 एच बाई 2 एच माइनस एच बाई 2, तो अंडर रूट 4 एच बाई 2 और एच माइनस एच बाई 2 क्या हो जाएगा एच बाई 2, 2 2 2 4 और एच स्क्वायर का एच। कितना दूर जाकर गिरेगा पानी, जितनी क्या होगी आपके टैंक की हाइट होगी, ठीक है ना, जितनी टैंक की हाइट होगी उतना दूर जाकर पानी गिरेगा।
तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में क्या क्या पढ़ा आपने? वेंचुरी मीटर पढ़ा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स पढ़ा, मतलब किसी टैंक में अगर हम एक होल कर दें, ऑरिफिस बना दें, ऑरिफिस मतलब वही होल है, तो उससे पानी निकलता है। हमने देखा कि पानी की रेंज क्या है, वो रेंज मैक्सिमम कब होगी, निकलने वाले पानी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। उसमें एजम्पशंस भी है कि जो आपका V1 है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0। और सीधी सी बात है कि जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है वो बहुत ही धीमे धीमे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को आप 0 मान भी सकते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में विस्कोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।